औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं राशिद मीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जो ही दूसरी मरतबा हिंदुस्तान के अंदर मोदी हुकूमत आई है, उसके बाद जो मुख्तलिफ़ कवानीन हैं उनमें तरमीम की गई हैं और तकरीबन तमाम तरमीम ही गलत साबित हो रही हैं वक्त के साथ साथ। अगर बात करें तो सबसे पहले 5 अगस्त का जो फ़ैसला था हिंदुस्तान हुकूमत की जानिब से, और कश्मीर की जो स्पेशल हैसियत थी उसको ख़त्म किया गया और 35 और आर्टिकल 370 को हटाने के बाद कश्मीर में मुकम्मल तौर पर फ़ौज कशी की गई और कश्मीर को एक जेल की सूरत में डाल दिया गया। और कश्मीर के अंदर जो है वो कश्मीर के जो बड़े बड़े लीडर हैं उनकी गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई गई। और उसके बाद जो हिंदुस्तान के मौक़िफ़ को मानने वाले लोग थे, जो हिंदुस्तान को कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान के नारे लगाते थे, जिसमें फ़ारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इन लोगों ने भी इस बात पर जो है वो नदामत का इजहार किया और उन्होंने कहा है कि जो हमारे फ़ैसले थे कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान के, जो हमारे फ़ैसले थे वो गलत थे और वक्त ने ये साबित कर दिया कि मुसलमान जो हैं वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, बल्कि जो हिंदू हैं वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ हैं और उनसे नफ़रत करते हैं। उसके बाद कश्मीर के अंदर मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन लगा दिया गया और वक्त गुज़रने के साथ साथ जो है वो नस्ल कुशी कश्मीर के अंदर की गई और जो आबादी का तनासब है उसको भी तब्दील करने की कोशिश की गई। लेकिन उस वक़्त जो है पाकिस्तान में इमरान ख़ान थे और उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किरदार अदा किया और दुनिया में जाकर दुनिया को ये बावर करवाने की कोशिश की कि जो मोदी है उसका जो नज़रिया है वो हिटलर के जो नाज़ी तंजीम थी उसके नज़रिए के साथ मिलता है और वो सिर्फ़ जो है वो एक हिंदुओं की जो है वो बालादस्ती की बात करते हैं और बाकी लोगों को वो कम समझते हैं और उनको हकूक़ नहीं दे सकते। अक़वाम मुत्तहिदा की जो तकरीर थी इमरान ख़ान की वो भी सबके सामने है। लेकिन उसके बाद दुनिया ये सोचने पर मजबूर हो गई कि हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर जुल्म कर रहा है। लेकिन हालिया दिनों में जब जो बरतानिया की अरकान पार्लियामेंट हैं, जिसमें नाज शाह हैं, जिसमें जेम्स डेलन हैं, जिसमें स्टीफ़न हैं और मुख्तलिफ़ लोग हैं, उन्होंने खुलकर जो है वो हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बोलें और उन्होंने कहा है कि जो हिंदुस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी कर रहा है और मुसलमानों को ज़ुदुकोब कर रहा है, उनके साथ ज़्यादतियाँ कर रहा है, उनके जो बुनियादी हकूक़ हैं वो उन्हें नहीं दे रहा और कत्लेआम कर रहा है। और वो जो है वो मर्ज़ी के नताइज के लिए, जो इलेक्शन में मर्ज़ी के नताइज मरतब करने के लिए जो आबादी का तनासब है उसको भी तब्दील करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसके बाद जब सिटीज़न अमेंडमेंट बिल लाया गया, ये दूसरी बड़ी गलती थी हुकूमत की, जो इस वक्त मोदी हुकूमत है उसकी। उन्होंने सिटीज़न अमेंडमेंट बिल के ज़रिए भी सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया, बल्कि 2 मिलियन से ज़्यादा जो रजिस्टर्ड मुसलमान हैं उनसे जो है वो शरीयत जो है वो छीन ली गई और जो सिटीज़न अमेंडमेंट बिल है उसके ज़रिए जो है वो मुसलमानों को मुकम्मल तौर पर टारगेट किया गया और उन्हें जो है वो उनके बुनियादी हकूक़ पर भी डाका डाला गया। उसके बाद ये बात वहाँ पर नहीं रुकी, बल्कि 700 मदारस जो हैं वो शाम के अंदर बंद कर दिए गए और हुकूमती मौक़िफ़ ये सामने आया कि जो हुकूमती पैसा है इस पर किसी भी मज़हब की तालीम नहीं दी जा सकती और कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की जो तालीम है उसको बंद किया गया और तमाम तर जो 700 मदारस थे उन्हें जो है वो निजी स्कूलों में मुंतकिल कर दिया गया और वो निजी सरकारी स्कूल बना दिए गए। उसके बाद फिर लव बिल का आना, लव बिल में भी मुसलमानों को टारगेट किया गया, बल्कि ये कहा गया कि जो मुसलमान लड़कियां हैं या लड़के हैं वो अपनी मोहब्बत की जो है उसमें जाल में जो है वो दूसरे मज़ाहिब के लोगों को फंसा कर उन्हें मुसलमान बनाते हैं। इस पर भी जो है हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा प्रचार किया गया और ये भी बताया और इसके और मुसलमान जो लड़कियां हैं और लड़के हैं उन्हें जो है वो कत्ल भी किया गया, इस सिलसिले में दहशतगर्दी भी की गई। अगर उसके बाद बात करें तो आखिरी जो है वो 3 फार्म्स बिल था। अब 3 फार्म्स बिल जो है वो जब हिंदुस्तान में लाया गया, जब इसकी असम्बली से ये मंजूर करवाया गया, तो उसके बाद जो है 26 नवंबर 2020 को जो है किसान सड़कों पर आए और किसानों ने ये बावर करवाने की कोशिश की कि जो 3 फार्म्स बिल है ये किसानों के लिए ठीक नहीं है, बल्कि ये सरासर किसानों के साथ ज़्यादती है। लेकिन मोदी हुकूमत ने इसे भी रवायती तरीके से डील करने की कोशिश की और इस पर भी कान न धरे। लेकिन उसका नतीजा ये हुआ कि फिर 3 दिसंबर को जो हिंदुस्तान के किसान हैं उन्होंने दिल्ली की तरफ मार्च किया और दिल्ली के इर्द गिर्द घेरा तंग कर लिया और दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश की। और फिर ये वो वक्त भी आया जबकि दिल्ली की सड़कों पर हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे,
पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। ये बात हिंदुस्तान के लिए बड़ी गैर मुतवक्का थी कि जो दिल्ली है उसकी सड़कों पर भी जो है वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग सकते हैं। फिर उसके बाद ये मामला वहाँ पर नहीं रुका। उसके बाद ये हुआ कि जो मोदी हुकूमत है उन्होंने बातचीत करने की तो कोशिश की, लेकिन अपना जो बिल था 3 फार्म्स बिल उसे वापस लेने से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया। उसके बाद इनकार के साथ साथ जो मोदी हुकूमत है उसने किसानों की बात सुनने से भी इनकार कर दिया। लेकिन जिस वक्त किसान सड़कों पर निकले तो तमाम तर जो पार्टियां थी हिंदुस्तान की, जो अपोजिशन पार्टियां थी, उन्होंने भी हिंदुस्तान के जो किसान हैं उनका साथ दिया और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि हम जो है वो मुकम्मल तौर पर किसानों के साथ खड़े हैं और ये किसानों के साथ ज़्यादती हो रही है, क्योंकि जो पैसे किसानों की जेब में आने थे वो डायरेक्ट बड़ी कारपोरेशन को जाएंगे और वो बड़ी कारपोरेशन उसका फ़ायदा उठाएगी। उसके बाद जो है वो किसानों का ज़बरदस्त मुजाहरे हिंदुस्तान के अंदर जो शुरू रहे और फिर जो लाल किला है उसकी जानिब जो है वो पेशकदमी की गई और फिर खालिस्तान के झंडे जो हैं वो भी लाल किले पर लहराए गए और फिर खालिस्तान का तिरंगा जो है वो भी लाल किले पर लहराया गया। उसके बाद गुज़िश्ता हफ्ते से जो पुलिस है और जो किसान हैं उनके दरमियान बड़ी सख्त झड़पें हो रही थी और आज जो है वो किसान भूख हड़ताल पर चले गए। उसके बाद जो है वो दिल्ली के अंदर से और जहाँ मुकम्मल तौर पर जो इंटरनेट है उसकी सर्विस को मुअत्तल कर दिया गया है, दिल्ली के अंदर हाई अलर्ट लगा दिया गया है और फ़ौज तलब कर ली गई है दिल्ली के अंदर। तो इस वक्त जो हिंदुस्तान की हुकूमत है वो अपनी हठधर्मी पर मुकम्मल तौर पर जूं की तूं कायम है। और दूसरी जानब अगर बात करें तो जो किसान हैं उन्होंने भी ये मुकम्मल तौर पर ये कह दिया है कि हम किसी भी सूरत में घर नहीं बैठेंगे जब तक ये 3 अमेंडमेंट बिल जो है, ये जो 3 फार्म्स बिल जो है इसे वापस नहीं लिया जाएगा। अब ये 3 फार्म्स बिल अगर हिंदुस्तान वापस नहीं लेता तो हिंदुस्तान के अंदर फौजी बगावत भी हो सकती है, हिंदुस्तान टूट भी सकता है और किसान जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर सिरापा एहतजाज हैं और अदालत ने भी इस चीज़ का नोटिस ले लिया है। लेकिन इन तमाम चीज़ों से हटकर अगर बात करें तो हिंदुस्तान में जो NC अस्ताना हैं, जो दफाई माहिर हैं, उन्होंने भी ये बता दिया कि हिंदुस्तान दफाई सतह पर इतना मजबूत मुल्क नहीं है, वो बातचीत इसे मामलात को हल कर सकता है, बल्कि हठधर्मी के साथ जो है वो मामलात ख़राबी की तरफ जाएंगे, किसी भी सूरत में ठीक नहीं हो सकते। लेकिन कल जब दिल्ली के अंदर इसराइली सफारत खाने के करीब एक धमाका हुआ और उस धमाका में हिंदुस्तान का नुकसान तो कोई नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जब ये एक ज़िम्मेदारी कबूल कर ली गई टेलीग्राम के थ्रू कि ये जो धमाका है ये जैशुल हिंद ने किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो हिंदुस्तान की एजेंसीज़ हैं इनकी मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई है कि हमने हाई सिक्योरिटी जोन में धमाका किया है और ये धमाका जो है ये पहला धमाका है, ये शुरुआत है, हम पूरे मुल्क में ऐसे धमाके करेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो मोदी हुकूमत है उसके जुल्म और सितम के रद्द-ए-अमल में ये धमाके जो हैं ये किए गए हैं। अब आने वाले दिनों में हिंदुस्तान में क्या होने जा रहा है या हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है ये तो वक्त बताएगा। इंशाल्लाह कोई भी अपडेट आएगी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अपना और अपने इस यूट्यूब चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।